देखिए, ये तो कोर्ट का अपना फैसला है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनका नाम था शेक्सपियर। उन्होंने कहा था कि धर्म नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है? लेकिन ये भारत है, यहाँ सब कुछ नाम से ही तय होता है। कई ऐसे लोग होंगे, आपने देखा होगा कि जब उमर खालिद ने बयान दिया था, उस पर कहा गया कि उमर खालिद ने भड़काऊ बयान दिया, लोगों को उकसाया, भड़काया, इस वजह से दंगा भड़का। भाई कपिल मिश्रा कहाँ बयान दे रहा था? जिस जगह पे दंगा भड़का था, उसी जगह पे कपिल मिश्रा बयान दे रहा था और लोगों को वो पुलिस को, डीएसपी को चेतावनी दे रहा था कि मैं टाइम दे रहा हूँ, समझ लीजिए अभी ट्रंप के जाने तक का टाइम दे रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा आप भी नहीं जानेंगे, आग लग जाएगी। इस तरीके का बयान था कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा आज दिल्ली सरकार में मंत्री है, विधायक है और उमर खालिद जेल में है। वही आपको एक बात मैं आपको और भी याद दिला दूं कि ईदी अमीन जो रवांडा के कौन थे, रवांडा के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था बोलने की तो आजादी है, लेकिन बोलने के बाद आजादी रहेगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मतलब आपको बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने के बाद आजादी रहेगी या नहीं, फैलाने की तो आजादी ये नहीं है ना देश में। बात तो यही है ना सर। दिल्ली जलाने की कहा आजादी नहीं कहा है। कहा बोला था उमर खालिद ने, कहा ये बयान दिया था? महाराष्ट्र में बयान दिया था, महाराष्ट्र में बोला था। और कपिल मिश्रा ने कहा बोला था? दिल्ली में बोला था, जिस जगह पे दंगा हुआ था उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे बोला था। यही अंतर समझना है कि शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन ये भारत है, यहां सब कुछ नाम से ही तय होता है। वही आपको एक बात और बता दूं कि एक जाने माने राइटर है सादात हसन मंटो, उन्होंने कहा था इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगे में मारा जा सकूं। अब इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि जेल में रखा जा सकूं। कोई भी आरोप लगा दो, कोई भी मुकदमा लगा दो, बस जेल में रहेंगे वो। तो ये इस देश में आप चल रहा है। स्वरा भास्कर का मैं वीडियो देख रहा था, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, वो कह रही कि उसी केस, कई ऐसे केस थे जिसमें उमर और मैं, हम दोनों का भी नाम था, लेकिन मेरा नाम कट गया, उमर का नाम रह गया। क्यों? कन्हैया कुमार उनके साथ के थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है और किस तरीके से जो पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान हैं। और इल्तिजा मुफ्ती जो मुफ्ती मोहम्मद की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस देश के मुसलमानों से तो खतरा है बीजेपी को, लेकिन पढ़े लिखे मुसलमानों से खतरा है। और अंजना कश्यप ने कहा कि तमाम दंगाई निकल रहे हैं, उनका फूल माला से स्वागत हो रहा है। तो अंजना कश्यप ये नहीं देखी कि वो जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे, जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको किस तरीके से माला पहना कर स्वागत किया गया था। अंजना कश्यप को यह भी जानना चाहिए था कि बाबा राम रहीम जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, उनको 15 बार पैरोल मिल चुका है। अब पैरोल पर जब आए तो उनके अंधभक्त कैसे उनका कदम चूम रहे थे। और ये सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान की बात करती है, जो नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोप में बाबा राम रहीम जेल में है, उसको पैरोल पर पैरोल मिलता है और उनके अंधभक्त जो है पैर छूते हैं। चुनाव जब जब फायदा लेना होता है तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको क्या दिया था, ये तब अंजना कश्यप का मुंह नहीं खुलता है, तब ये नहीं बोलती हैं। ये कहती हैं पत्रकार है, ये खुद महिला है। शर्म की बात है, इनको समझना चाहिए कि क्या एक मतलब आज के देश में, आज के जमाने में एक पत्रकार के बारे में कहा जाता है भाई पत्रकार का जो कलम होता है, पत्रकार की जो बोली होती है, उससे सत्ता और सियासत हिल जाती है। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये थी हमारी पत्रकारिता, ये था हमारा अखबार। लेकिन आज जो बड़े बड़े जो जो सुरमा थे ना, वो हिल जाते थे एक पत्रकार के कलम से, एक पत्रकार के आर्टिकल से, पत्रकार के न्यूज से। लेकिन आज के पत्रकार हैं जो कि क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उनको होने की सजा है। हाँ। शर्जील इमाम और उमर खालिद, यही वजह है कि तो नहीं इसमें निकल पा रहे? मैंने अपने आप को बताया ही कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगे में मारा जा सकूं। और शेक्सपियर की जो लाइन थी कि नाम में क्या रखा है, मैंने तमाम चीजों को बताया कि नाम से ही तो सब कुछ यहाँ बखेड़ा खड़ा हो रहा है, कि नाम से ही क्या हो रहा है, कि नाम देख करके, पहचान देख करके, आपका कद और काबिलियत देख करके आपको हरासमेंट किया जा रहा है। आप शर्जील इमाम को देखिए, कितने काबिल है, कितने पढ़े लिखे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उन्होंने कुछ अगर गलत किया था तो आप चलाओ, तो अगर वो उनके पर मुकदमा, आप क्यों नहीं ट्रायल कर रहे हो, जिरह क्यों नहीं कर रहे हो, बस रखे हुए अंदर में। आपको पता है उमर खालिद के लिए किन किन लोगों ने आवाज बुलंद किया है? अमेरिका के 8 सांसदों ने लेटर लिख करके ये बताया, कहा कि इनको जमानत दो। जो हमारे एम्बेसी के लोग थे, हमारे जो अमेरिका में एम्बेसडर है, उनको कहा कि इनको जमानत दो, नाराजगी जाहिर की, नहीं मिलता है जमानत। क्या वजह होगा इनको रोकने का? जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा सरकार देश में अपना एक हुकूमत चला रही है, ये बहुत गलत है। आप देखिए, लोकतंत्र में संविधान के तहत हर किसी को जीने का, कहने का हक, अधिकार है।
और जिस तरीका से देखिए उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहा नहीं किया गया, यूं देख लीजिए कि आप कुलदीप सिंह सेंगर जो अपराधी था, अब चाहते हैं पहले रिहा हो जाए, होना तो चाहिए ही ना, बेल मिल जाए। क्यों नहीं, आप उस पे कोई ऐसा अपराध साबित ही नहीं कर पाए हैं। आप एक दंगाई का समर्थन कर रहे हैं। दंगाई नहीं है वो, दंगाई का किस तरीके से समर्थन, आप बीजेपी नहीं बोल रहे हो, दंगाई है। बीजेपी, अगर बीजेपी तो कहने को आप देखिए सोनम बागचू जो देश के लिए कितना बड़ा साइंटिस्ट बना, कितना अच्छा अच्छा काम किया सेना के लिए, उसको तो उठा के डाल दिया। तो उमर खालिद क्या, उमर खालिद का सिर्फ एक ही है कि उसने एक स्पीच दिया था, वो भी दिल्ली दंगाई। अब देखिए दिल्ली दंगाई में बोल रहे हैं, दिल्ली दंगा में कौन था, कपिल मिश्रा। उसने पुलिस के सामने बोलता है कि 2 घंटा में हम ये लोग को ठीक कर देंगे, ट्रम्प है ऐसा वैसा कह रहा है। आज वो गृह मंत्री बना बैठा है, कानून मंत्री है, दिल्ली का बना बैठा है, और जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि ये उमर खालिद को, उमर खालिद का आप ये देख लीजिए कि उमर खालिद को ये लोग जानबूझ के, शर्जील इमाम उमर खालिद को जानबूझ के सताया जा रहा, दबाया जा रहा। बीजेपी आरएसएस कर रही है, तो बीजेपी आरएसएस ही कर रही है, क्योंकि देखिए उससे सबसे बड़ा फेस क्या है ना कि माइनॉरिटी को ये लोग तो ऑलरेडी दबाना, मुस्लिम को चाहते हैं, और वो मुस्लिम फेस को एक को दबा रहे हैं। आज बोलिए कि ये कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी दोष साबित, उस पे के हत्या का उस पे दोष साबित, उसको सुप्रीम कोर्ट 5 साल के बाद छोड़ना, हाई कोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी नहीं सुनिए, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हमने बोले 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हाईकोर्ट उसको बरी कर देती है। लेकिन ये देखिए कि किस तरीका का सिस्टम है, किस तरीके से चल रहा है समाज में। आप बोलिए कि एक जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसको हाईकोर्ट रिहा कर रही है, और जिसपे कोई दोष साबित नहीं हुआ उसको 5 साल से देश में जेल में सड़ा रही है। क्या मुसलमान होने का सजा है? मुसलमान होने का सजा। और दूसरा सबसे बड़ा ये है उसके लिए बीजेपी आरएसएस का मैसेज कि आप मुसलमान हो, अगर आप किसी के हक के लिए, सच के लिए आवाज उठाओगे, आपको इसी तरीके से जेल में सड़ाने का काम करेंगे। आप देखिए कि कुलदीप सिंह सेंगर एक हो गया, आप देखिए किस तरीका से देश में अभी ये यूपी में कुछ एक बलात्कार हुआ है एक लड़की का, और उसके माँ को मार दिया। आप बोलिए मेरठ में, उसको आज तक पकड़ नहीं पा रही पुलिस। पकड़ ली, पारस सोम को तो पकड़ा ना सर, पारस सोम को एक को पकड़ लिया, और कहाँ गया उसका अपराधी, उसके घर परिवार वाले का क्या, आरोपी तो पकड़ा गया। मुख्य आरोपी बोले तो मतलब एक का खाली नाम पारस सोम दे दिया, मुख्य अपराधी है, उसको पकड़ के भी किस तरीके से जेल में डाल दिया है। क्यों नहीं रिमांड पे लिया उसको, क्यों नहीं लिया? क्योंकि रिमांड पे लेंगे उसको, मारेंगे तोड़ेंगे तो लाएंगे सामने सबको। लेकिन चीज बीजेपी आरएसएस ही करता है क्या? नहीं कर ही रहा ना। देखिए ये नहीं कि हम सिर्फ ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस, हमारे देश के गृह मंत्री खुद पार्लियामेंट में बोले कि हमारे देश में आरएसएस का है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आरएसएस का गृह मंत्री, आरएसएस का रक्षा मंत्री, खुद बोले हैं। तो आरएसएस और बीजेपी को बोलेंगे ना, बीजेपी तो एक मुखौटा दिखाने के लिए, लेकिन देश तो चला रहा है शायद आरएसएस ही। क्या सबूत है आपके पास? सबूत, अरे गृह मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में बोले, यहाँ से 100 मीटर होगा, 100 मीटर में बोले हैं पार्लियामेंट में कि गृह मंत्री आपका आरएसएस का, प्रधानमंत्री आपका आरएसएस का, रक्षा मंत्री आरएसएस का। तो और क्या सबूत चाहिए? जब पार्लियामेंट पे हो तो रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड होगा, आप देखिए पार्लियामेंट पे। लेकिन ये सब कैसा ना कि देखिए आप आम इंसान को दबाने के लिए, आप बोलिए मुसलमान को दबाएंगे, दलित को दबाएंगे, माइनॉरिटी को, किसी भी अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं। आप बोलिए इस बच्ची का आप बता रहे, क्यों नहीं इसके लिए कोई है? उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में है, बेल नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेदार आरएसएस है, मोदी जी, अमित शाह जी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जिम्मेदार तो है ही है ना। आप बताइए ना कि यही जो आप बता रहे हैं उमर खालिद के जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि उमर खालिद को क्यों नहीं बेल मिल रहा, उसका दोष साबित नहीं हुआ। यहाँ तक के उसके बेलर जब बोलते हैं ना कि उसका कोर्ट में, जब हाई कोर्ट में उसका जा रहा है, तो वहां पे कभी उसका कई बार कितना ऐसा है कि 52 बार कोई वकील नहीं आ रहा, तो कोई गवाह नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। किस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है? आपको सीधा एक ही बात समझिए कि ये माइनॉरिटी मुसलमान को डराने के लिए कि एक देखो जेल में ये नमूना है रखे, और कोई भी मुसलमान हक के लिए, सच के लिए आवाज नहीं उठावे। और क्योंकि ये देखिए जान रहे कि मुसलमान लोगों को मिला ना सर, दिल्ली दंगा में मिला ना बेल? नहीं ना, मतलब 5 लोगों को दे दिए बेल। बेल तो ऐसा है, देखिए आपको क्या ना, बिल्किस बानो के अपराधी को, उसको भी बेल मिला ना, उसको माला के मिठाई खिलाए, डाले, माला पहना रहे, सब कुछ किए, लेकिन बेल देना आज क्यों, इसको क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए ना, इसको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को एक मुखौटा बना के रखना, चेहरा बना के रखना कि हाँ देखो इस तरीका से अगर कोई भी मुसलमान आवाज उठाएगा किसी के लिए। आप बोलिए ना, देखिए देश में मेन क्या है ना, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, ये लोग है ना पॉलिटिक्स किस तरीका से कर रहे हैं, धर्म पे। आप बोलिए इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये लोग हिंदूवादी, हिंदू पार्टी सब एक संगठन बनाने का बात करते हैं, और जान रहे कि इसमें मुस्लिम को, ये तो खुद डायरेक्ट बोलते हैं ना कि हमें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है।
और इसमें आवाज कौन उठाएगा? अब जब बात हो रहा सिख सेंगर मुस्लिम है, है कुलदीप सिंह सेंगर मुस्लिम नहीं ना है, मुस्लिम नहीं है, जेल में है ना। जेल में अब बाद में गया ना, वो हमारे राहुल विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जब हस्तक्षेप किए उसमें, तो मेरठ तो में क्यों नहीं गया राहुल गांधी? मेरठ में क्यों नहीं, हमारे नेता गए वहां पे, हमारे कांग्रेस है ना, राहुल जी जाते हैं। राहुल जी भी जाएंगे ना, आप देखिए ना, हमारे नेता खुद प्रोटेस्ट किए गए वहां पे, नेता हमारे कांग्रेस के भी नेता गए, भीम आर्मी के भी गए। रेप मेरठ कांड के आरोपी तो अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए, तो अब क्यों चिल्ला रहे हैं आप? नहीं नहीं, अब क्यों अरेस्ट अरेस्ट हुए तो क्यों, उसको देखिएगा आप, देखना देखिएगा कई दिन बाद वो छूट जाएगा, बेल हो जाएगा, उसको रिहा हो जाएगा वो। उसको भी बेल मिल जाएगा? हाँ, उसको भी बेल मिल जाएगा। आप देखिए ना, वहाँ अपना एमपी में जो एमपी में था अनिल मिश्रा, बाबा साहेब अम्बेडकर का तस्वीर जलाया, पुतला तोड़ा, उसको देख लीजिए किस तरीके से बेल मिल गया। आपको इसके विषय में भी हम पहले आपको शायद बताए थे कि हाँ बेल मिल जाएगा, और उसको मिल गया ही है। ये सब सिर्फ ऐसा ही मेन है। दिक्कत क्या लगता है आपको, देश में क्या समस्या चल रही है? समस्या देश में जब तक आरएसएस भाजपा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से बैठे हैं सत्ता में, और ये लोग जिस तरीके से देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को बंटवारा करने का काम